आ जाओ, आ जाओ। किसके आदर सत्कारो। अरे कोई नया मेहमान, कोई खास मेहमान आने वाला है क्या? जो सामने सजाया जाता उत्सव है जो घर घर में मेवा मिष्ठान पकवान बनाए जा रहे हैं। मनाया जाता है मैया, आज कौन सा त्योहार है? तो यशोदा तो चुप ही रही, बोली बाबानंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र। यशोदा मैया चुप रही, यशोदा मैया कुछ नहीं बोल पाए। तौले नंद बाबा बोले कन्हैया तुम्हें पता नहीं है, आज कार्तिक मास की अमावस्या है और कार्तिक मास की अमावस्या के दिन हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया बोले पिताजी इंद्र का पूजन? हाँ। तो हम इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? जवाब दिया इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं, जब इंद्र का पूजन करते हैं तब वे हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के पृथ्वी के ऊपर जल की वर्षा करते हैं। पृथ्वी पर जल बरसाते हैं,
रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धान्य बढ़ाते। भैया हेलो डॉक्टर साहब क्या नाम? इसी बीच में हमारे बड़े भ्राता ये डॉक्टर अंकित भैया जी लोहा पानी की ओर से 100 रुपए भागवत महाप्राण के चरणों में दान करें। राधा रानी कृपा वर्षाती रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। और भैया जी आपका नाम क्या है? इधर आप ही का बता दो। अनिल और राहुल भैया जी ये 100 मुद्राएं भागवत महाप्राण के चरणों में दान कर रहे हैं। राधा रानी कृपा वर्षाते रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। नंद बाबा बोले कन्हैया देखो कार्तिक मास की अमावस्या है और कार्तिक महीना की अमावस्या के दिन हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं और जब इंद्र देवता का पूजन करते हैं तो वे हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के पृथ्वी के ऊपर जल की वर्षा करते हैं, जिसके कारण हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान कन्हैया बोले बाबा वैसे तो जितनी भी हमारी गैया हैं, जितने भी हमारे बछड़ा हैं, कहाँ चरने जाते हैं? गोवर्धन पर्वत पर। और मैंने देखा है हर समय गोवर्धन पर्वत के ऊपर पानी की बौछार होती रहती है, जिसके कारण वहाँ की घास हर समय हरी भरी रहती है। और जब हमारी गैया उस घास को चरती हैं तब हमें भरपूर दूध देती हैं, जिसको बेच करके हम अपना गुजारा करते हैं, हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो वास्तविक रूप में अगर हमें किसी का पूजन करना चाहिए तो किनका? गोवर्धन महाराज का, गिरिराज पर्वत का, क्योंकि हमें तो धन धान्य की प्राप्ति गिरिराज पर्वत से ही होती है। तो आज के बाद पिताजी हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, हम किसका पूजन करेंगे? श्री गिरिराज महाराज का। नंद बाबा बोले लाला हम तो बरसों से इंद्र का पूजन करते चले आ रहे हैं। कन्हैया बोले बाबा अरे आप जानते नहीं है इंद्र का काम है पृथ्वी के ऊपर जल की वर्षा करना, चाहे हम उसका पूजन करें अन्यथा ना करें। और परीक्षित महाराज जिसका घर औरों के सहारे से चलता हो भला वो किसी को सहारा दे सकता है? जिसकी जीवन की नैया दूसरे के सहारे पर अटकी हो भला वो किसी को सहारा कभी दे सकता है? नहीं दे सकता। और जो औरों के सहारे हो वो हमें सहारा क्या देगा।
वो इंद्र बेचारा क्या देगा, जो औरों के ही सहारे हो वो हमें सहारा क्या देगा। परीक्षित महाराज औरों का सहारा लेने वाला, जिसका घर दूसरे के सहारे से चलता हो, वो कभी किसी को सहारा नहीं दे सकता है। भगवान कन्हैया समझाने लगे, सुनो बाबा, आज के बाद हम इंद्र का कभी पूजन नहीं करेंगे। अगर पूजन करेंगे तो किसका? श्री गिरिराज महाराज का। नंद बाबा बोले, ठीक है कन्हैया, तुम्हारे कहने पर हम उस पर्वत का पूजन तो करेंगे, लेकिन अगर इंद्र देवता हमसे रुष्ट हो गए तो फिर उनके क्रोध से हमें बचाएगा कौन? भगवान कन्हैया बोले, बाबा हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अब परीक्षित महाराज कहते ना, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मोल, पत्ता भी हिलता नहीं और खिले ना कोई फूल। भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को समझाया। श्री श्याम सुंदर के कहने पर सभी ब्रजवासी इंद्र का पूजन छोड़ करके श्री गिरिराज महाराज का पूजन करने को तैयार हुए। अब परीक्षित महाराज अपनी अपनी गाड़ियों को सजवाने लगे। सभी लोग प्रसाद बना करके लाए हैं, कहाँ है? जो लोग अभी नहीं ला पाए, जिनका घर पे बना हुआ रखा